रिजोल्यूशन सक्सेस होना, रिजोल्यूशन सक्सेस ना होना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप क्या कहकर पुकारते हो? आपको क्या पता है कि आप कौन हो? नमस्ते, एसजीएस फीडिंग डेस्टिनीज टीम की तरफ से यहाँ पे मौजूद हर एक को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके रिजोल्यूशन जो है, आपके जो संकल्प है, वो डेफिनेटली अगले 31 दिसंबर को आप प्राइड लेकर कह सकते हो कि इस बार मैंने कर दिखाया। जस्ट मेक श्योर यू अप्लाई ईच एंड एवरी लॉ दैट वी आर गोइंग टू लर्न एंड एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द वेबिनार। Do you agree with me? Are you with me? Okay. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। वो कहानी कुछ इस तरह है। एक बच्चा है, जो बच्चा 12 साल का है और काफी बेहतरीन फुटबॉल खेलता है। वो फुटबॉल प्लेयर जो है, वो स्कूल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है। जब भी वो उसके पापा आते थे उसे छोड़ने के लिए, और वो पापा जो है वो स्टेडियम में बैठा करते थे और वो 2 घंटे जैसे कोच कहते थे उस कोच के कहने को मानकर वो प्रैक्टिस करते थे। मतलब जो छोटा लड़का प्रैक्टिस करता था। उसके बाद पापा और वो दोनों घर चले जाते थे। लेकिन वो कोच जो है 3 साल 4 साल वो देखता है उस लड़के को कि वो लड़का पोटेंशियल तो लेकर पैदा हुआ है, लेकिन वो ज्यादा उसका पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो कोच काफी सारे हद तक आउट ऑफ द वे जाकर कोच उसे सिखाना चाहते हैं कि फुटबॉल तू लेकर आया है, सिर्फ जो स्किल तू लेकर आया है उसे शार्प करना तेरी जिम्मेदारी है, उतनी कर। बाकी जो टीममेट्स है तेरे, उनके पास फुटबॉल का स्किल भी नहीं है। वो स्किल सीखने के बाद शार्पन करने की नौबत आएगी, उसके उस दम पर वो टीममेट टिके हैं। तेरे पास तो फुटबॉल के स्किल्स भी हैं, लेकिन वो ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था कोच को, और कोच को पता नहीं चल रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। 4 साल बाद, प्रैक्टिस के 4 साल बीत गए, वो एवरेज प्लेयर रहा। उसके बाद एक दिन वो आया, उस दिन वो आया अकेला। उसने शूज पहने, उसने ड्रेस बदली और उसके बाद वो मैदान पर चला आया। उस वक्त कोच ने जिस तरह से उसे 4 साल सिखाया था, वो पूरी सीख जैसे कि वो रिवाइज करके आया है घर पर, इस तरह से उसने मैदान में वो करके दिखाई। उसके बाद 2 टूर्नामेंट्स सब्सिक्वेंटली उसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द इवेंट, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। कोच ने क्यूरियस होकर उस अवार्ड मिलने के बाद, सेकेंड अवार्ड मिलने के बाद उसे पूछा, 4 साल जो कहता रहा तूने किया नहीं, 4 साल के बाद जब मैंने कहना बंद किया तो तूने ये ट्रॉफीज लाया है, ऐसा क्या हुआ तेरी जिंदगी में? वो लड़का कहता है, 4 साल तक मेरे पापा मेरे साथ आते थे जो कि अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, और मैं चाहता था कि अगर मेरे पापा देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगता खेलते वक्त। लेकिन आज 4 साल के बाद, ये 2 ट्रॉफीज आने से पहले, जब उस दिन में अकेला आया, उस रात को 1 रात पहले मेरे पापा गुजर गए। अब वो मुझे देख सकते हैं। वो देख सकना, उसने पूरा खेल पलट दिया। और उस वक्त कोच को एक बात पता चली कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द फुटबॉल, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द गेम। अगर ये फुटबॉल नहीं, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, ये इमोशन है, जिस तरीके से वो खेला है, उस महारत खुद के अंदर पैदा करके, एक्सपर्टीज खुद के अंदर पैदा करके, उसको मैदान पे एग्जीक्यूट करने का जो उसने चमत्कार करके दिखाया, वो मिरेकल करके दिखाया। फुटबॉल तो उसे पहले से आता था, लेकिन पापा देख रहे हैं, इस इमोशन ने अगर मदद की, it is not about always the game, then
if I ask you, if we consider resolution as a game, what resolution is all about then? If we consider this story as a baseline, it is not always about the game. It is about the emotion because of what you want to play the game. What about resolution? Resolution के पीछे क्या है? मतलब resolution सक्सेस होना, resolution सक्सेस ना होना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ओके, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है? जिस स्लाइड में टू फेसेस गॉड है, दिखाई दे रही है? आगे जो होने जा रहा है उस तरफ देखने वाले चेहरे को दाढ़ी दिखाई देती है, पीछे जो देख रहा है वो यंग है। मतलब जब जवानी से बुढ़ापे तक एक जीवन जिया जा सकता है, उस जीवन जीते वक्त हमें अगर एक ही सफर तय करना है, वो सफर कहां पर जाता है ये पहले से डिसाइडेड हो, तो उस सफर में, उस रास्ते में हमने आज तक कितनी गलतियां की है, और उस रास्ते में जिस मुकाम पे हमें पहुंचना है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो गलतियां हमें अवॉइड करनी है, वो गलतियों को सैक्रिफाइस करने के लिए इस गॉड को प्रॉमिस किया जाता है। और उस गॉड को प्रॉमिस किया जाता है साल के पहले मंथ में, साल के पहले महीने में। लेकिन यहां पे जो बात हमें समझ लेनी जैसी है वो ये है कि अगर हमें एक रास्ता पता है, आप ठीक से देखिएगा, दो चेहरे हैं, पीछे और आगे। आगे वाले को दाढ़ी है, दाढ़ी मतलब जब वो मैच्योर होता चला जाता है, पीछे वाला यंग है। तो एक ही लाइफ में, एक जर्नी, एक पाथ पे चलते हुए, एक ही दिशा में, वो चार चेहरे नहीं है, चेहरे चार नहीं है, चेहरे दो ही है। एक ही दिशा में चल रहा है, पीछे देख रहा है, उस पाथ पे चलते हुए कौन सी गलतियां की है, वो गलतियां क्यों हुई, उस माइंडसेट को वो सैक्रिफाइस करना चाहता है। और जो गलती ना दे, जो गलती करने की अनुमति ना दे, उस माइंडसेट को वो पहनना चाहता है, वो अंदर एब्सॉर्ब करना चाहता है। और जो एब्सॉर्ब करेगा, वो जगह बनाने के लिए जो गलतियां हुई है, उस माइंडसेट को वो सैक्रिफाइस करेगा जेनेस को। ये ग्रीक, ये रोमन फिलॉसफी है। अब हमें आसानी होती है ये समझने के लिए कि हमें अगर किसी भी रिजोल्यूशन के साथ खुद को जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये कि रिजोल्यूशन हमें ईयर टाइट कंपार्टमेंट में बिठाकर नहीं किए जा सकते। आई रिपीट, रिजोल्यूशन हम ईयर टाइट, एक साल में मैं ये करूंगी, ये नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बेहतरीन एग्जांपल देखा मैंने। वो एग्जांपल है, ये शायद ही उन लोगों को पता हो जिनका मैंने ये एग्जांपल देखा है। जब मैं टोक्यो में एक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा था, चार लड़कियां, एक लड़का एक साथ किस कॉलेज लेवल के कुछ गप्पे मार रहे थे। वो जो लड़का था, वो लड़का खड़ा था और चार लड़कियां जो है वो सिगरेट आपस में एक्सचेंज कर रही थी। मतलब एक पफ लगाकर वो दूसरे को देती थी, दूसरी तीसरी को देती थी, वापस वो घूम के उसी लड़की के पास आती थी जिसने वो जलाई है। एक के बाद एक सिगरेट वो जलाती थी। 3 सिगरेट होने के बाद वो लड़की देखती है वो लड़का सिगरेट पी नहीं रहा। अब वो सिगरेट पी नहीं रहा तो वो लड़की ऑफर करती है, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो जापानीज में कॉन्वर्सेशन था, लेकिन मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं। जो एक्सपेक्टेड आंसर था उस लड़के ने जो दिया जाना चाहिए था, वो एक्सपेक्टेड आंसर ये था, नो आई डोंट स्मोक। ऑब्वियसली, नो आई डोंट स्मोक, दैट वाज द आंसर ही वाज सपोज्ड टू गिव। बट द आंसर ही गेव वाज, सॉरी, आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। अब बुद्धि सुलझ गई। हेल्थ कॉन्शियस ये उसकी खुद के बारे में इमेज है।
अब हेल्थ कॉन्शियस अगर वो है तो हेल्थ के अगेंस्ट जाने वाली किसी भी चीज को वो ना करेगा क्योंकि उसके सेल्फ इमेज के अगेंस्ट जाता है। ऐसे मैंने प्लेयर्स देखे हैं बास्केटबॉल खेलते हुए कि बास्केटबॉल उनके बस की बात नहीं, बास्केटबॉल इज नॉट देयर कप ऑफ टी, सो इवन दो दे बास्केट द बॉल, मतलब उन्होंने 100 शॉट्स खेले तो 100 शॉट्स में से 70 शॉट्स बास्केट हो गए, तो उनको लगता है कोइंसिडेंस है, जो 30 नहीं गए वही है जो रिजल्ट है। मतलब अगर हमने खुद को जाना कि मैं एक ऐसा हूं जो सबको पसंद आता हूं, अगर हमने खुद को जाना कि मैं एक ऐसा हूं जो किसी को पसंद नहीं आता, ये दोनों हमारे बारे में हमने दी हुई जानकारी है जो हमको है, ओके, बार बार दी है इसलिए हमें सच लगने लगी है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, अगर हमें पता है कि मैं सबको अच्छा लगता हूं, हम पार्टी में जाते हैं, पार्टी में 300 लोग खड़े हैं, अब 300 लोगों में से एक लड़का आया, हमारे साथ बातें करना चाहा, इसलिए उसने बात शुरू की, चलो हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उस काउंटर उस तरफ है, तो हम दोनों चल पड़े सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए। तो उसने पूछा क्या करते हो, आपका ब्लेजर अच्छा है, आपका स्पेक्स अच्छा है, आप कहां पे रहते हो, अरे जहां पे आप रहते हो मेरी मौसी भी वहां रहती है। तो हमें लगता है कि हाँ मैं हूं ऐसा, मैं सबको पसंद आता हूं। अब दूसरे सिनारियो में खुद ने खुद को बता दिया है कि किसी को भी मैं अच्छा नहीं लगता। उसी पार्टी में हम 300 लोगों की पार्टी के अंदर जाते हैं, 300 लोगों के पार्टी के अंदर जाते हैं, हमें अकेला बैठा हुए देखकर हम 2 लोग हमारी तरफ आते हुए देखते हैं, वो आते हैं, आप मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, आप मेरे भाई जैसे दिखते हो। तो हम जिसको ये पता है कि मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, वो कॉन्वर्सेशन कट करने की कोशिश करता है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं कि 9 लोग एक जैसे दिखने वाले हैं इस दुनिया में, उसमें से मैं हो सकता हूं। तो दूसरा सवाल वो पूछता है आप फुटबॉल खेलते हो क्या, तो वो कहेगा नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेलता। उसके आगे कॉन्वर्सेशन वो नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उसकी जो इमेज है खुद के बारे में कि मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, वो इमेज वैसा बर्ताव करवाएगी उससे, जिससे वो किसी को अच्छा लगते लगते भी ना लगना चालू हो जाए। उसी तरह जिस तरह अगर अच्छे से बास्केट दिया तो 70 बार बास्केट देने के बाद भी 30 शॉट जो गए नहीं वो उसे रिजल्ट लगता है, क्योंकि वो पता है, उसे बता चुका है खुद को कि मैं बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूं, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं किसी और चीज के लिए बना हूं, वो और चीज मुझे मिल नहीं रही, लेकिन बास्केटबॉल पक्का नहीं है मेरा फील्ड। मैं बिलीफ सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात यह कर रहा हूं कि आप क्या कहकर पुकारते हो, आपको क्या पता है कि आप कौन हो। आपको क्या पता है आप कौन हो, रिजोल्यूशन, इसका क्या ताल्लुक है अभी बताता हूं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे पता है कि मैं खुद को काफी सीरियसली लेता हूं और एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर ये मुझे पता है और ये मेरी सेल्फ इमेज है, मैं कहता नहीं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो उसे कोई नहीं, भगवान भी आए तो नहीं तोड़ सकता। तो ये सेल्फ इमेज है कि मैं बहुत जिद्दी हूं मेरे कमिटमेंट्स के बारे में। अगर मैं हर रोज 30 मिनट्स के लिए चलना स्टार्ट करूं, और मेरी सेल्फ इमेज है, मेरी इमेज है खुद के बारे में कि सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट is what my USP is. I am known for sincerity and commitment because I am committed, I am sincere, and it is not that someone else should admire me for this. This is between me and myself. कि मैं sincere हूं, मैं committed हूं,
हर कोई चीजों में जो मैं करता हूं कमिटमेंट के साथ करता हूं, हर कोई चीज में जो करता हूं वो सिंसियरिटी के साथ करता हूं। जो सिंसियरिटी के साथ चीज मुझे करनी नहीं है उसे मैं शुरुआत ही नहीं करता, मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ से बनेगी वो मेरा सिग्नेचर प्रोडक्ट ही होगा। अगर ये सिंसियरिटी, ये कमिटमेंट मेरे साथ मैं लेकर चलता हूं और मैं 1 जनवरी को एक रिजोल्यूशन करता हूं, तो सेल्फ इमेज है वो इमोशन जो डिसाइड करता है कि आप वो पूरा करोगे या नहीं। मतलब अगर इससे पहले आपने एक बुक पढ़ना चाहा, आपने डिसाइड किया कि आपने बुक पढ़ना चाहा, वो बुक पढ़ते पढ़ते 2 पेजेस पढ़ने के बाद आपको वो बुक इतना वैल्यू एडेड लगा कि आपने डिसाइड किया कि कल से मैं ये बुक 5-5 पेजेस हर रोज पढ़ूंगा। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो, कुदरत आपकी टेस्ट लेना चालू कर दिया। जैसे आप डिक्लेयर करो, पहली इंतहा कुदरत लेगी। आपने दूसरे दिन जैसे आपने चालू किया, वो किताब आपको पढ़ने के लिए जो टाइम चाहिए था वो मिला नहीं, क्योंकि ऑफिस से आप 11:30 रात को घर आए, उसके बाद आप सो गए। सुबह उठने के बाद, मतलब एक दिन किताब पढ़ी, दूसरे दिन किताब ना पढ़ सके, तीसरे दिन सुबह उठने के बाद आपको एक यूनिट, एक अमाउंट कम अच्छे लगने लगे, क्योंकि आपने जब खुद से कमिटमेंट कर दी, आपने खुद की सुन ली, आपने कल किताब नहीं पढ़ी। और ये बार बार अगर होता गया, समझो 10 बार होता गया, अलग अलग चीजों में, अलग अलग फ्रेंड्स पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुस्सा नहीं करूंगी और गुस्सा किया, मैं हर मंगलवार उपवास करूंगी और उपवास टूट गया, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन जैसे जैसे ऑफिशियल वर्क बढ़ता गया, फैमिली का टाइम जितना पहले था उससे भी कम होता चला गया। तो हमें पता है कि हम जो डिसाइड करते हैं वो वैसे भी होता नहीं, और इस इमेज के साथ हम रिजॉल्व करते हैं, इस इमेज के साथ हम संकल्प करते हैं। लेकिन संकल्प ये पहली स्टेप है ही नहीं, सेल्फ इमेज ये पहली स्टेप है। विथ मी ओके। पहली स्टेप क्या है? सेल्फ इमेज। अब सेल्फ इमेज पे काम कैसे किया जाए? सेल्फ इमेज पे काम करना आसान है। आप मन की एक कैरेक्टरिस्टिक को जान लो कि योर माइंड इज गेटिंग ट्रेन व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग योर माइंड टू बी ट्रेन्ड। मतलब अगर आपको पता है कि आप चाहते हो कि हाँ, अब ये एपिसोड वेब सीरीज का होने के बाद मैं उठूंगा और खाना खाऊंगा, लेकिन वो एपिसोड खत्म होते होते नेक्स्ट एपिसोड चालू हो जाता है। हमें लगता है हाँ, इस एपिसोड में थोड़ी सी लिंक मुझे ढूंढनी है, क्या लिंक है इस एपिसोड के और अगले एपिसोड की। वो लिंक एक बार पता चल गई तो मैं उठ के खाना खाऊंगा। दूसरा भी एपिसोड पूरा हो गया, 2 एपिसोड के बीच में आपने डिसाइड किया था कि हम उठकर खाना खाएंगे, और अपने मन को ट्रेन किया, तू जो खुद से बात करता है मुझे सीरियसली मत ले। You are least expecting your mind to be trained at this moment, and mind is getting trained at the same moment. आप कहते हो कि आज 6 बजे मैं उस पार्टी में जाऊंगा और 1 घंटे में वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे कल के एग्जाम की तैयारी करनी है, कल के प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी है, मुझे 5 मेल्स भेजने हैं। अभी यहाँ पे 7 बजे है, वहां पे 12 बजे है, उनके 12 बजे से पहले मेरी ईमेल जानी ही चाहिए। हम वो पार्टी में चले जाते हैं और वहां पे पुराने दोस्त मिल जाते हैं। हमें 6:45 बजे पता चलता है कि 7 बजे निकलना, तो हम वहां पर ही डिसाइड करते हैं। 15 मिनट्स हियर एंड देयर चलता है। योर माइंड इज गेटिंग ट्रेन्ड। जो मैंने खुद को कहा, तू सीरियसली मत लिया कर खुद को। अब ये माइंड जो ट्रेंड है खुद को सीरियसली ना लेने के लिए, विथ योर एफर्ट्स, यू हैव टेकन ग्रेट एफर्ट्स फॉर इट, वो 1 जनवरी को अचानक से रिजॉल्व करता है कि मैं वेट कम करूंगी, मैं फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगा,
और अचानक से पता चलता है कि फरवरी होते होते वो रिजोल्यूशन टूट गया। रिजोल्यूशन टूट नहीं गया, जब बनाया था तभी टूटा था। एक टूटा हुआ डाइनिंग टेबल है, जो टूटा हुआ है उसके ऊपर एक टूटी हुई शीशे की बाउल रखी, वो टूटेगी ही। डाइनिंग टेबल टूटा है, वो बिखर जाएगा, उसके साथ ग्लास नीचे आ जाएगी, वो भी टूटेगी। डाइनिंग टेबल स्ट्रांग चाहिए, सेल्फ इमेज स्ट्रांग चाहिए कि जो मैं खुद से बात करता हूं वो पूरा करता ही हूं, क्योंकि मैं खुद को हर एक चीज के बाद खुद को एक अमाउंट से ज्यादा अच्छा लगना, इसके बारे में सीरियस हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैं जो भी करता हूं वो करने के बाद, करने से पहले अच्छा लगे वो चीजें नहीं करता मैं। करने के बाद में खुद को अच्छा लगूं वो चीजें करता हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी रसगुल्ला खाऊं, मुझे 5 केजी वेट कम करना है, और रसगुल्ला खाने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। रसगुल्ला खाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 5 केजी वेट का जो मेरा रिजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट में गया, मैं खुद को कम अच्छा लगने लगता। तो खुद को अच्छा लगने के बारे में खुद को सीरियस करवाना, ये पहला ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग कैसे दिया जा सकता है? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम मीनिंगलेस कुछ चीजें हमें करनी है। मीनिंगलेस चीजें मतलब क्या? आज सुबह उठे और खुद को बताया, अगर हमारा प्रेफर्ड हैंड राइट हैंड है तो अगले 1 घंटे तक मैं हर एक काम मेरे लेफ्ट हैंड से करूंगा। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, आप 1 घंटा लेफ्ट हैंड से काम करोगे, और आपने 1 घंटा ब्रश लेफ्ट हैंड से किया, आपने मुंह लेफ्ट हैंड से धोया, आपने नाश्ता लेफ्ट हैंड से किया, 1 घंटा हो गया, आपने मन को ट्रेन किया, जो तू कहता है करता है। ये ट्रेनिंग चल रहा है सेल्फ इमेज का। लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना, उसमें कुछ मीनिंग नहीं है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें काफी गहरा मीनिंग है। मैं आज ऑफिस से लेकर घर तक 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, 26 नहीं होने दूंगा। उससे क्या होगा? देर लगेगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद आप खुद को ज्यादा अच्छे लगने लगोगे। ये फ्यूल है रिजोल्यूशन पूरा करने के लिए। आप खुद को अच्छे लगना, आप जो कहते हो वो करके दिखाना, मन को दिखाना, क्योंकि मन जो बनता है वही बिहेवियर आपसे करवाता है। अगर किसी को पता है कि मैं लोगों के सामने जैसे ही खड़े रहता हूं मेरे हाथ पैर लटपटा जाते हैं, तो जब भी वो लोगों के सामने खड़ा होते हुए खुद को देखेगा, मन कहेगा अभी हाथ पैर को लटपटाना पड़ेगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग हमने दिया है मन को कि अभी 100 लोग हैं, 100 लोगों के साथ उसके सामने मैं खड़ा रहकर बोल सकता हूं, लेकिन अभी 250 आ गए। अरे बोलना तो वही है, सामने कितने लोग हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, कंटेंट तो वही है। वैसे भी अंधेरा है, ऑडिटोरियम है, आपको दिखा वैसे भी नहीं पड़ रहा। आपको एक पैशन है, पैशन ऐसी है, स्विमिंग करना है, स्विमिंग। तो टैंक कितना डीप है? 20 फीट डीप है। 20 फीट तो मैं नहीं तैर सकता। 10 फीट डीप है, हाँ 10 फीट में मैं तैर सकता हूं। जैसे कि 10 फीट मतलब आप नीचे जाके तैरोगे, 10 फीट में भी सरफेस पे ही तैरना है, 20 फीट में भी सरफेस पे ही तैर। उसमें क्या है? उसमें सेल्फ इमेज है। 10 फीट आज तक मैंने तैरा हूं, खुद को बता चुका हूं कि 10 फीट यू आर इन द सेफ जोन, 20 फीट अननोन जोन। तैरना ऊपर ही है, हाथ लटपटाने की जरूरत ही नहीं है, कंटेंट तो वही है। लेकिन सेल्फ इमेज ये चाहिए, मुझे जो पता है उसके बारे में अगर मैं कन्विंस्ड हूं
तो सामने एक आदमी बैठा हो या 5,000 आदमी बैठा हो, मैं वैसे ही बताता हूं जैसे खुद को बताता हूं. That is, the dialogue is between me and individual in the crowd. Every individual in the crowd. There is no crowd, I'm telling you. Crowd is group of individuals. Crowd is a group of individuals. You're talking to an individual. So वो इंडिविजुअल एक है या 5,000 है, आप बोल तो इंडिविजुअल के साथ रहे हो, तो कंटेंट कैसे बदला? ये खुद को बताने के बाद मन को तैयार करना कि इसे सीरियसली लो और मुझे उस जगह पर जाकर ये करने के लिए तू मदद कर. उसका ट्रेनिंग ऑन द स्टेज बताने के वक्त, पब्लिक स्पीकिंग के वक्त नहीं होता, बिफोर हैंड होता है, पहले होता है. वो कैसे होता है? वो मीनिंगलेस नुस्खे जो मैंने बताया, रिजल्ट बढ़िया है, नुस्खे मीनिंगलेस है. आज मैं बिना शक्कर की चाय पीऊंगा, लेकिन मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे शक्कर अच्छी लगती है. दैट्स द पॉइंट. अच्छी लगती है इसीलिए नहीं लेनी है. तेरे माइंड को समझा. तुझे जो अच्छा लगता है, अच्छा इमोशन की केमिकल्स तू जनरेट करता है, वो मैं नहीं दूंगा. जो मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा तुझे. अगर मैं एक जनवरी को बताता हूं 10 केजी कम करूंगी, तो करना पड़ेगा साल भर के लिए. कुछ भी बीच में तेरा इमोशन नहीं, आज नहीं कल, आज तो इतना चलता है, मेरी माँ आई है कितने दिनों के बाद, उसने कुछ फरमाइश की है तो वो कह रही है कि एक निवाला तो मेरे हाथ से ले ले. वो निवाला गुलाब जामुन का है तो माँ कहती है तो चल जाता है. नहीं, ये नहीं उस वक्त तय नहीं होता. उससे पहले आपने मन को किस तरह से ट्रेन किया, उस वक्त तय होता है. विथ मी सो फार, आप किसी को भी ले लो, आप किसी भी अच्छे सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, रिलेशनशिप, वेल्थ, बिजनेस, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लो, आपको पता चलेगा वो चीजें वो पहले करते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अच्छी ना लगने वाली चीज करने के बाद उनको वो मिलता है जो उनको अच्छा लगता है. जो मिलता है वो अच्छा लगता है. वहां तक पहुंचने के लिए जो चीजें करनी पड़ती है वो अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, वो करूंगा क्योंकि बाद में जो मिलेगा वो अच्छा लगता है. किसको अच्छा लगता है 15-15 घंटे जिम में बिताना, लेकिन उसके बाद आर्नोल्ड को जो मिला वो 15 घंटे जिम में बिताने का नतीजा था, वो उसे अच्छा लगता था. किसको अच्छा लगता है कि 2500 शॉट्स लगाना बास्केट के, लेकिन कोबे को जो मिला अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अच्छा लगने के लिए जो मिलना चाहिए था वो उसने किया जो अच्छा नहीं लग रहा था. 2500 शॉट्स बास्केट करना हर रोज मजाक नहीं है. ओके, सही या गलत ये उसके ऊपर निर्भर है. आपके लाइफ में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मैं किसी का बेटा होना और अच्छा बेटा प्रूव करवाना. वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. और मैं मां का निवाला डिनाई करूं तो मैं बुरा हूं, तो पाप है, तो गलत है. लेकिन मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, तो मां का निवाला मैं डिनाई करूं, ये पुण्य है, ये सही है. टॉप आपको प्रायोरिटी 1 जिसके बारे में आप मरना भी पड़ेगा तो आप तैयार हो, वो प्रायोरिटी 1 कहां है? ओलंपिक्स है. तो मान लें मोदी जी ने भी निवाला दिया तो भी आप डिनाई कर सकते, लेकिन अच्छा नागरिक बनना तो मोदी जी का निवाला खाना होगा. अच्छा बेटा बनना तो मां का निवाला खाना होगा. उतना ही नहीं, मां को बोलना होगा कि और एक दो. हमारा हर रोज बदलने वाला परसेप्शन नहीं हो जाना चाहिए. हम जिस रास्ते में हम चल पड़े हैं, उस रास्ते में जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन अगर हमें प्रायोरिटी 1 है, वो डेस्टिनेशन क्या है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, वो अगर हर रोज नहीं बदल रहा, मतलब आपने मां का निवाला हां कहा, पिताजी का निवाला हां कहा,
और उसके बाद माँ के पैर आपने दबाए और अपने पिताजी को गार्डन में जाकर आप घुमा लाए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अच्छा बेटा बनूं और यही आपकी डेस्टिनेशन है, आपकी डेस्टिनी यही मानते हैं कि मैं माँ बाप की सेवा में आऊं, तो आप सही कर रहे हो। लेकिन किसी का और पैरेलल पाथ है, वो कह रहा है कि मुझे खुद को इंडिया के लिए इस्तेमाल करवाना है और इंडिया को पूरे दुनिया में रिस्पेक्ट दिलवाना है। उसके लिए एक तो गोल्ड मुझे लाना ही होगा जो स्पोर्ट में मैं हूं। तो उसके बाद कोच ने कहा अब मीठे को हाथ नहीं लगाओगे, और मीठे को हाथ नहीं लगाओगे, आप नहीं लगाते, किसी ने लगाकर आपने आपको निवाला दिया तो भी आप डिनाई करते हो, तो ये राइट ही है। आगे चले। अब जो स्लाइड हम देख रहे हैं वो स्लाइड सेल्फ इमेज से शुरुआत होती है। सेल्फ इमेज के बाद हमें स्ट्रैटेजी मतलब क्या, हमारे दिमाग में जो आइडिया है और करंट पोजीशन जो है, हमारे दिमाग में आइडिया क्या है, हमें 10 किलो कम करवाने हैं। करंट पोजीशन है, हमारा एक वेट का नंबर है, वो करंट पोजीशन है, 10 किलो कम करवाने हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो 10 किलो कम करवाने के लिए और अभी जहां पर है हम, उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी क्या डिसाइड की है, क्या स्टेप्स हम हर रोज लेंगे। एक हो सकता है कि मैं 2-2 घंटे के बाद खाऊंगी, एक साथ पूरा नहीं खाऊंगी। दूसरा हो सकता है मैं मीठा पूरी तरह छोड़ दूंगी। तीसरा हो सकता है मैं 30 मिनट्स या 35 मिनट्स वॉक करूंगी फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग, मतलब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते वक्त जो वॉक करती हूं उसे वॉक नहीं करूंगी, उसके बाद वापस आऊंगी और वापस 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच वॉक करूंगी। ये अगर मैंने तीनों चीजों को एक दिन में किया तो उस दिन मेरे रिजोल्यूशन को मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। यह स्ट्रैटेजी। प्रोसेस मतलब यह स्ट्रैटेजी हर रोज हो रही है ना, उसके ऊपर चेक रखना। तो आप ऑटो मोड सेटर जो गीता मंदिर में मिलता है वो ले सकते हैं, आप कैलेंडर पे टिक कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, जिसका नतीजा 365 डेज के बाद आता है। जो नतीजा हम पाना चाहते हैं वो हम आइदर 365 डेज के पहले ही पा लेते हैं, या 365 डेज आने के बाद हमें पता चलता है हाँ अभी 10 किलो में से 9.5 तो पूरा हो चुका, तो मुझे लगता है 0.5 केजीज जो मुझे और रिड्यूस करना है, वो करने के लिए मैं अगला जो संकल्प लूंगी वो इस तरह से लूंगी कि ओके, जो साल में करना था वो 1 साल 1 महीने में करवाऊंगी, क्योंकि इसे 13 महीने लगते हैं। यह रिजल्ट। बात यह है कि हम डायरेक्टली रिजल्ट से शुरुआत करते हैं, हम सेल्फ इमेज से शुरुआत करनी चाहिए। ऑन द सेम पेज, अभी ऑन द सेम पेज। मैं जो कहता हूं वो मैंने आज तक वैसे ही किया है। एक बार मैंने जब डिसाइड किया है तब 1 जनवरी का रिजोल्यूशन, मुझे रिजोल्यूशन से भी ज्यादा आपके सेल्फ इमेज की तरफ फोकस लाना है, क्योंकि रिजोल्यूशन पूरा होना यह बाय प्रोडक्ट होता है अगर सेल्फ इमेज इंटैक्ट है। जो मैं सोचता हूं मैं सीरियसली करता ही हूं, उसके बीच में कोई भी आए। चार बजे अलार्म क्लॉक लगाकर वो जो स्नूज नाम का बटन है ना, वो एंटी सेल्फ इमेज पिल है। क्योंकि हर सुबह हम शुरुआत ये करते हैं कि मैंने ही डिसाइड किया है, लेकिन मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता। 4 बजे का अलार्म लगाया है, 4:10, 4:20, 4:40, अब उठा मैं। Punctuality is also not about punctuality as such. It is about what you tell yourself you do.
4 से लेकर 6 तक वेबिनार है। 4 बजे शुरुआत करना। क्यों? इंडिया है, यहां से वहां जाने के लिए थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन मैंने वेबिनार में अगर कमिट किया है कि मैं वेबिनार लूंगा, आपने उनका रिस्पांस आया कि मैं वेबिनार में आऊंगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि दोनों तरफ से हम दोनों खुद को जो कमिट करते हैं, वो साल के पहले दिन अच्छी शुरुआत हो तो पूरा दिन पंक्चुअल, वेरी डिसिप्लिन, पूरा साल डिसिप्लिन में जाएगा। और मेरे मन को ये पता चलेगा मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं जब रिजॉल्व करता हूं आज कि मैं हर रोज 10 कैलोरीज बर्न करूंगी, और जिस दिन मैं 10 कैलोरीज बर्न नहीं कर पाई, उस दिन मैं 100 बार एक ही जगह खड़े रहकर स्कीपिंग करूंगी रोप के साथ। हाँ, यह सब्सिक्वेंट रूटीन सेल्फ इमेज बनाए रखने के लिए। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने रिजॉल्व क्या किया, मैं हर दिन 10 कैलोरीज बर्न करूंगी। उसके लिए फॉर एग्जांपल 10 कैलोरीज बर्न करने के लिए मैं 10वें माले पे रहती हूं। मैं 0 पार्किंग के फ्लोर से 10वें माले तक सीढ़ियों से जाऊंगी। मैं गई, लेकिन मेरी मां आई है। मेरी मां मुझे कहती है, तू आज कहीं मत जा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। और आप कह रही हो कि मैं 10 मिनट में जाकर आई, मैं लिफ्ट से 0 फ्लोर पे जाऊंगी और सीढ़ियां चढ़कर आऊंगी। तो मां कह रही है, तुझे मेरी फिक्र ही नहीं है, आप मेरे बगल में बैठ, मुझे एक निवाला देना है तुझे, तू ले, मुझे अच्छा लगेगा, बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। तो आपने वो निवाला भी खा लिया। लेकिन उससे पहले जब अब हम आज रिजॉल्व करेंगे सोने से पहले, तब हम ऐसे करेंगे कि आज से हर रोज मैं ये करूंगी, लेकिन जब भी मैं किसी एक दिन ये नहीं कर पाऊंगी तो मैं एक सब्सिक्वेंट रूटीन को भी आज ही डिजाइन करूंगी। जब मैं अभी डिफरेंस क्या आया, अगर वो निवाला देने के बाद आपको लगता है कि ये हर्ट ना हो, तो वो निवाले खाने के बाद भी सब्सिक्वेंट रूटीन भी हम ही ने डिसाइड किया है, तो सेल्फ इमेज इंटैक्ट है। वो हमने ही डिसाइड किया है, हम हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहे। तो सब्सिक्वेंट रूटीन क्या है? जिस दिन मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, 10 माले नहीं चढ़ूंगी, मैं गैलरी में जाकर 100 जंप्स लगाऊंगी स्कीपिंग रोप के साथ, मैं स्कीपिंग करूंगी। ओके, तो इसी स्लाइड का दूसरा जो मोरा है, जो साइड है, मैं बताना चाहता हूं, वो मोरा ये है कि एक है सब्स्टिट्यूट रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करते वक्त हमने आज से तय किया कि मैं 1 घंटा प्राणायाम करूंगी। तो ट्रैवल कर रहे हैं, एयर में है, हवा में है, दबाव कम है, प्राणायाम मुमकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट मेडिटेट करूंगी। सेल्फ इमेज इंटैक्ट है, हमने डिसाइड किया है, करना आज ही है। और उसमें भी और एक रूल देके रखता हूं, जितना हो सके इस्तेमाल मत करना। और एक रूल देकर रखता हूं, वो ये है कि सब्सिक्वेंट 2 डेज, मतलब आज हमने रूटीन नहीं किया, आज सब्स्टिट्यूट रूटीन भी नहीं किया, और कल वापस उसी तरह एक इवेंट की सीरीज आई जिसके कारण उस दिन भी, दूसरे दिन भी मैं ना सब्स्टिट्यूट ना ओरिजिनल रूटीन फॉलो कर रहा हूं। यह बात खुद को अलाउ नहीं करनी है। एक दिन की छुट्टी, उसके दूसरे दिन वापस आइदर सब्स्टिट्यूट और ओरिजिनल रूटीन करना ही है, चाहे उसके बाद वाला दिन वापस एक दिन की छुट्टी क्यों ना लेनी पड़े। 2 days ऑफ
अलाउड नहीं। 2 days इन लाइन, सब्सिक्वेंट डेज ऑफ अलाउड नहीं है। आइदर सब्स्टिट्यूट रूटीन करो, ओरिजिनल रूटीन करो, या फिर एक दिन की छुट्टी अलाउ करो, दूसरे दिन आइदर सब्स्टिट्यूट करो, ओरिजिनल करो और आगे बढ़ो। मंडे ट्यूसडे ऑफ नहीं, मंडे ऑफ ठीक है कोई बात नहीं, ट्यूसडे को सब्स्टिट्यूट करो, ओरिजिनल करो, चाहे तो वेडनेसडे ऑफ लो, वापस थर्सडे को रिज्यूम हो जाओ। ये हम आज ही तय करेंगे। अगर हमने सब्सिक्वेंट डेज ऑफ किए तो ही स्कार आता है सेल्फ इमेज पे, क्योंकि हमने जो डिसाइड नहीं किया उसको हम रन टाइम में अलाउ कर रहे हैं। विथ मी? मेरे दिमाग में एक 110 साल का गुरुश्री एचजे है। मेरे दिमाग में 110 साल का गुरुश्री एचजे है। वो आज से 110 साल जीने के बाद वहां पे बैठा है, जो आज से 110 साल बाद जो साल आएगा उस साल में बैठा है। वो जो सब कर चुका है उसे मैं मिनट टू मिनट रिपोर्ट करता हूं। क्या मैं ये करूं? क्या मैं करूं? इसे मैं ना कहूं या हाँ कहूं, ताकि मैं वहां पे पहुंच सकूं जहां पे आप बैठे हो। मेरा रिपोर्टिंग उस गुरुश्री एचजे को है जो ऑलरेडी वो बन चुका है, जो जिस जगह पर मैं बैठने जा रहा हूं, मैं जो मेरा डेस्टिनेशन है वो उसका प्रेजेंट है। मैं उससे रिपोर्ट करता हूं। क्या मैं एक दिन की लीव ले सकता हूं? तो वह कहता है नहीं, तो मैं नहीं लूंगा। अगर आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिस्टल क्लियर पता है, क्या होने के बाद वहां पे बैठा जा सकता है, तो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब हम उसके अगेंस्ट टेम्पररी प्लेजर्स को जिताते हैं। उसको रिपोर्ट कर। आपका अल्टीमेट एडिशन, जिससे बेहतर आप हो ही नहीं सकते। रिजोल्यूशन करते वक्त जो डेली करना है उसका साइज जो है वो ज्यादा एम्बिशियस ना हो, वो इतना छोटा हो कि हमें लगे अरे उसमें क्या करना, उसमें करने जैसी बात क्या है। अगर मैं ना कर पाऊं तो मैं क्या शुरुआत करूं, ताकि इस साल का वैसे भी इस्तेमाल मैंने जिस तरह से करना चाहा है वो मैं करते रहूं। ओके, मैं गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं, कल से सिर्फ मैं बेड से बाहर आने के बाद 1 घंटा गुस्सा नहीं करूंगी। ये सब्स्टिट्यूट प्लान है। अच्छे कोच जो होते हैं उनकी क्वालिटी रहती है, वो अगर फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल का कोर्ट है और उनका जो प्यूपिल है, उनका जो डिसाइपल है, जिससे वो जो सिखा रहे हैं जिसको, उसने एक अच्छा सा शॉट बास्केट किया, तो वो अच्छा कोच कभी भी शांत नहीं बैठेगा, वो राह नहीं देखेगा कि ये वापस आ जाए ड्रेसिंग रूम में, तब मैं उसे जाकर उस शॉट की याद दिलाकर कॉम्प्लीमेंट दूं। वो वही चिल्लाएगा ग्रेट शॉट, वो उसी वक्त चिल्लाएगा ग्रेट शॉट। क्यों अच्छा लगता है किसी भी बच्चे को कि मेरे माँ बाप मेरे गैदरिंग देखने के लिए आए और तालियां बजाए, जबकि उनको पता है इसका वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। गैदरिंग देखना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंस्टेंट रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप रिजॉल्व करते वक्त 30 दिनों में से, फॉर एग्जांपल 30 दिनों में से 25 दिन तक आपने जो शेमलेस साइज या फिर शेमफुल साइज, कुछ भी कह सकते हो,
ये करने से इतना छोटा साइज है, इसकी मुझे इसकी मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही इसका छोटा साइज होने के बावजूद भी, या फिर मैं चाहता हूं कि इतना साइज हर रोज काम करूं जो करते वक्त भी मुझे शर्म आ जाए ये क्या साइज हुआ, दोनों भी सेम है। तो वो साइज अगर मैंने महीने के 25 दिन विथ सब्स्टिट्यूट रूटीन कॉन्स्टेंटली रिजोल्यूशन के अच्छे खासे किए, तो मैं मंथ एंड में जाकर किसी अच्छी जगह किसी अच्छे दोस्त के साथ 3 घंटा डिनर के लिए हंसी खुशी में गुजारूंगा, जिस 3 घंटे में मैं ये नहीं सोचूंगा कि क्या ये वक्त मैं कुछ ऐड कर रहा हूं मेरे गोल की तरफ या ये वक्त जाया जा रहा है, क्योंकि ये रिवॉर्ड है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अच्छा किया 25 दिन के लिए, महीने के 25 दिन मैंने कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लिए हैं रिजोल्यूशन के पाथ पे रहने के लिए, तो वो 3 घंटे बनते हैं। अगर आपको लगता है इससे कुछ हासिल नहीं होगा, 3 महीने के बाद मैं 2 रात 3 दिन के लिए आसपास की हिल स्टेशन को जाकर वेकेशन मनाना चाहता हूं, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो आज करना है। ये होने के बाद आप पूरे 3 महीने का रिव्यू करने के बाद उस 90 दिनों में अगर आपने 80 दिन, अगर आपने 85 दिन अच्छे खासे रिजोल्यूशन के साथ साथ गुजारे हैं, 5 दिनों का ही बफर है, और 5 दिनों का बफर भी ऐसा है कि दूसरे दिन वापस आप रूटीन पे आ गए, 2 दिन सब्सिक्वेंटली आपने लीव नहीं ली है, तो आपको 3 महीने के बाद इमीडिएटली रिवॉर्ड देना ही है। उस साल को खत्म होने की राह नहीं देखनी है, जैसे बास्केटबॉल कोच ड्रेसिंग रूम में प्लेयर आने की राह नहीं देखेगा। आपने कभी वो डॉल्फिन शो देखा है? सिंगापुर दुबई में वो एक अट्रैक्शन होता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है डॉल्फिन शो। मतलब अगर डॉल्फिन ने एक अच्छी डाइव मार के दिखाई, तो वहां पे जो ट्रेनर होता है वो छोटी मछली उनको खाने के लिए देता है इमीडिएटली। शो पूरा होने के बाद नहीं, एक अच्छी छलांग लगाई, छोटी मछली, एक अच्छा डाइव करवा के दिखाया और 2 छोटी मछली। वो प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम चालू है तभी डालते हैं मुंह में। मैं सोच रहा था ये बाद में खाना क्यों नहीं देते इनको, तो खाने का बात नहीं है, वो जो अच्छा किया उसे रिवॉर्ड देने के बाद वो बढ़ता है, जिसको रिवॉर्ड किया गया है। वो रिवॉर्ड मिलने के बाद और 3 महीने तक रिजोल्यूशन के पाथ में रहना आसान हो जाता है। और रिपीट, आपको रिव्यू करना है, मतलब आप डिसाइड करो रिव्यू का टाइम क्या हो, वीकली हो, डेली हो। आपको लगता है ना मैं डेली करना चाहती हूं, मैं चाहती हूं अगर आज मैंने ये किया तो शाम को जब मैं ये करूंगी तब शाम को मैं मेरी पसंदीदा कॉफी मंगवाकर पीऊंगी और सो जाऊंगी। हर रोज कोई बात नहीं, वीकली मंथली, लेकिन वो टेन्योर क्या होना चाहिए वो डिसाइड आज करना है। रिव्यू, रिवॉर्ड, रिपीट, अगेन रिव्यू एंड रिवॉर्ड। 3 महीने के बाद अगेन रिव्यू, और 3 महीने के बाद अगेन रिव्यू। अग्री? राइट। ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि एक 1-to-1 के लिए 2 दिन पहले किसी को मिला था, तो वो एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो जो कुछ सवाल थे उसमें से जवाब देते वक्त मैंने जो उसे कहा हूं, मैं आपको एक वाकया करके बताता हूं। वो कह रहा है कि हाँ, एमपीएससी के जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, मुझे तकरीबन 15 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। 15 अटेम्प्ट्स अलाउड है। अब वो एग्जाम 15 बार देगा। नौवीं तक, 10वीं तक हमें एक ही फाइनल एग्जाम पता थी, इसलिए हम पास होते चले गए। हमें अटेम्प्ट्स नहीं पता।
अटेम्प्ट्स हमें बताता है और एक चांस है। तो हमें इस साल को, आज तक जो साल गुजरे उस साल में रिजोल्यूशन का जो हुआ है हुआ होगा। ये पहला साल है जब से मैं रिजोल्यूशन जो मानूंगा वो करके दिखाऊंगा, उस कमिटमेंट का पहला साल। एक साल नहीं, पहला साल। आज तक रिजोल्यूशन का जो हुआ है वो आज तक का हिसाब अलग, या ये वेबिनार मैंने अटेंड नहीं किया था। इस वेबिनार में जो सिखाया गया है वो आज रिवाइज भी हुआ है। ये दूसरी बार करने के बाद मुझे पता चला, अच्छा ये कह रहे थे पिछली बार जब ये वेबिनार हुआ। तो अब नया साल नहीं, पहला साल। अटेम्प्ट नहीं, एग्जाम। अब मैं आपको 2 मिनट देता हूं। 2 मिनट में आपको इस साल में जो अचीव करना है वो अचीव करने के लिए जो रिजोल्यूशन बनाना है वो रिजोल्यूशन इस 5 जो उसके स्टेप्स है उसको ध्यान में रखकर बनाना है। तो उस 5 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए जो रिजोल्यूशन आप लिखोगे वो लिखने के लिए अभी से लेकर आपके 2 मिनट चालू होते हैं। 2 मिनट का समय है। जिंदगी का एक नियम है कि जिंदगी कभी भी आपको शाबाशी एक दिन में नहीं देती और पनिशमेंट भी एक दिन में नहीं देती। आप अगर कुछ भी चीज 1 महीना 2 महीने में कर रहे हो और हो सकता है कि इमीडिएटली आपको लग रहा है मैं कर तो रही हूं लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। दिक्कत कुछ भी नहीं है। योर एफर्ट्स आर बीइंग स्टोर्ड, दे विल नेवर बी वेस्टेड। आपको नतीजा दिखेगा। वो चाइनीज बांबू की तरह है। जो चाइनीज बांबू जमीन के पीछे, जमीन के नीचे, पहले आप चाइनीज बांबू का अगर आप बीज लगाते हो, बीज बोते हो, तो पहले 2 साल तक कुछ भी हलचल दिखाई नहीं देती आपको। अगले 5 साल तक उसकी बढ़ोतरी रोकना मुश्किल होता है। इतना बढ़ता जाता है वो, लेकिन 2 साल तक कुछ भी हलचल नहीं है उसको। 5 साल में इतना बढ़ता है कि वो पूरी तरह 5 एकड़ की जमीन को ऑक्यूपाई कर सकता है एक बीज चाइनीज बांबू का। इसलिए वो लगाते भी थोड़े डिस्टेंस पे। लेकिन 2 साल पानी देकर, खाद देकर हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा। योर एफर्ट्स आर बीइंग स्टोर्ड, कुछ नहीं हो रहा, ये मुमकिन नहीं है। नए साल की और एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो रिजोल्यूशंस हैं, अगर ये इस लॉस को ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है तो पूरे होंगे ही, और मेरी तरफ से भी उसके लिए भी वो पूरी हो, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए उसको मदद करने वाला फ्यूरिंग डेस्टिनीज पे स्वयंभू इस नाम की एक सीरीज है। आप आज ही सोने से पहले, जब तक आप वो पूरा रिजोल्यूशन शीट नहीं बनाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट शेड्यूल क्या है, मेरे स्टेप्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, प्रोसेस क्या है, ये नहीं बनाते, वो भी सोने से पहले करना है। और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए उसे मदद करने वाला वो स्वयंभू सीरीज का पूरा 1 से लेकर 10 तक का वीडियो आपको मदद करेगा। वो भी आप जरूर जाके देखिए। फ्यूरिंग डेस्टिनीज ये यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर है। स्वयंभू मीन्स सेल्फ मैनिफेस्टेड, हम खुद को कैसे बना सकते हैं। तो अगर 1 साल ये है और हमें पूरे मशीन का अंदाजा लेना है, जिसका एक छोटा सा पार्ट ये साल है, तो मशीन का अंदाजा वो सीरीज दे सकती है।
आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और अटेंशन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एंड सी यू सून।